प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना, प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु में मेरे अति प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना भवन संजय नगर की ओर से हाउस ऑफ प्रेयर अमराडंडी अमलाई की ओर से यहोवा इरे प्रार्थना भवन शेडोल की ओर से मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अगुवाई हो रहा था, आज सुबह ऑनलाइन में अपनी कलीसिया का मीटिंग भी बहुत अच्छा हुआ, आप लोगों ने सुना और आशीषित हुए, धन्यवाद देता हूं। आज हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा देश, हमारे देश के निवासियों का एक ही इच्छा है कि हम आशीष पाएं, और हमारे जीवन में आशीषें सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही मिलती है। कुछ बातों को हम पवित्र शास्त्र बाइबल से हम देखेंगे कि उत्पत्ति 12 अध्याय का पहला वचन से 3 वचन तक हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने, यहोवा माने परमेश्वर, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चले जा, मैं तुझे, जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दूसरा वचन में इस प्रकार लिखा है, और मैं तुझको एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीषों का मूल होगा। तीसरा वचन में लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे ही द्वारा आशीष पाएंगे।
मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं प्रभु में आया, लगातार 7 दिन हमारे जो धर्म गुरु थे 7 दिन उपवास रखवाए, सिर्फ पानी पीते थे और प्रार्थना करते थे परमेश्वर के दर्शन की खोजी का। और जब प्रार्थना करते थे, घुटने में इतना दर्द हो जाता था, फिर भी हमारे गुरु जो पास्टर करमचंद थे कहते थे, नो, आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर की कुछ योजना है आपके लिए। और प्रार्थना करते थे घुटना टेक कर, आंसुओं के साथ, सिर्फ प्रभु के खोजी होकर प्रार्थना करते थे कि प्रभु हमें मिल जाए। तो अचानक 7वां दिन में एक टॉर्च लाइट की रोशनी जैसा रोशनी हमारे सामने आया और प्रभु सफ़ेद वस्त्र से आकर खड़े हो गया मेरे सामने और मुझे कहा, तुम इस संसार के सारे काम को छोड़ दो और मेरे पीछे हो लो, और मैं तुझे आशीष दूंगा। उसने कहा, जिसके लिए तू प्रार्थना करेगा उसको मैं आशीष दूंगा, और जिसके लिए तू आंसू बहाएगा मैं उसका दुख दूर करूंगा, और जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। इस संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। और उसके बाद वो दिखे नहीं। अब मैं अपना जीवन उसी दिन से प्रभु के हाथ में सौंप दिया। मैं बोला, इस दुनिया का, इस संसार का कोई भी चीज़ मेरे लिए अच्छा नहीं, मेरे लिए अच्छा वही है जो प्रभु मेरे लिए दिया है। यहाँ पे अब्राहम के जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत बड़ा आशीष दिया। उसने कहा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा, अब्राहम, अब्राहम, मैं तुझे और तेरे घराने को आशीष दूंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तो आशीष का मूल होगा। पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर को यह भाता है कि आशीष दे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हारून और उनके बच्चों को कहा, गिनती 6 अध्याय का 24 से 27 वचन तक हम देखेंगे, तुम इज़राइलियों के इन वचनों से, इज़राइलियों को इन वचनों से आशीष दिया कर, आशीष दिया करना कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। यहोवा माने परमेश्वर। इसी के अनुसार तू उन्हें आशीष दिया करना, ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है मूसा के लिए। हाँ, हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है और आशीष लेने का मार्ग भी हमें चुनना चाहिए। मोआब के राजा बालाक ने परमेश्वर के सेवक बिलाम से कहा, क्या कहा? इज़राइलियों ने समुद्र की बालू के स्थान छावनी डाली है। मैं जानता हूं कि जिसे तू श्राप दे वह श्रापित होगा, और जिस किसी को तू आशीष दे वह आशीषित होगा। इसलिए इन लोगों को श्राप दे।
परंतु बिलाम ने पाया कि यहोवा को यही भाया है कि वह इस्राएलियों को आशीष दे। गिनती की पुस्तक 24 अध्याय का पहला वचन में हम देखते हैं, और उसने उन्हें श्राप देने से मना कर दिया। जब परमेश्वर ने दाऊद से कहा, दूसरा सामुएल 7 अध्याय का 16 वचन में, तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सर्वदा बना रहेगा और तेरा सिंहासन सर्वदा के लिए स्थिर रहेगा, स्थिर किया जाएगा। उसने इस पर विश्वास किया। यहोवा ने कहा, पहला इतिहास 17 अध्याय का 27 वचन में, यहोवा के वचन कभी नहीं बदलते। यहोवा परमेश्वर ने कहा, आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और वो प्रतिज्ञाओं का पक्का है, वो जो कहता है उसे करता है। मेरा घर और मेरा राज्य सर्वदा बना रहेगा। इस प्रकार हम कई गुना आशीषों के विषय में पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अपने बच्चों को देता है। हम सब उसके संतान हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 12 वचन में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है वो सब उन परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाया है। आज हम प्रभु के संतान हैं, आप प्रभु के संतान हैं। प्रभु हमें किस प्रकार आशीष देना चाहता है, क्या आप जानते हैं? सबसे पहला तो परिवार में परमेश्वर आशीष देना चाहता है। पहली बात, परमेश्वर परिवारों को आशीष देना चाहता है। हम में यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर निश्चय ही हमें और हमारे परिवार को आशीष देगा। जीवन तो दुखों, मुसीबतों, आंसुओं, उलझनों से भरा हुआ है। आज परिवारों में बहुत सारी समस्याएं हैं। जिधर भी जाओ समस्याएं, जिधर भी जाओ परेशानियां, जिधर भी जाओ उलझने, जिधर भी जाओ चिंताएं, जिधर भी जाओ नाना प्रकार की वेदनाएं हैं। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, और परमेश्वर है जिस पर आप विश्वास करते हो, जिसको अपना आधार मानते हो, जिसका वचन आपके हृदय रूपी पटरियों में लिखते हो, जिसकी आज्ञाओं के अनुसार आप चलते हो, वह तुझे इन सारी समस्याओं से छुटकारा देगा और आशीषों से भरपूर करेगा। रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 20 से 22 वचन में हम देखते हैं प्रेरित पौलुस क्या कहता है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। 21 वचन में लिखा है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। हालेलुया। 22 वचन में कहता है, इस कारण या उसके लिए धार्मिकता गिना गया है। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 15 अध्याय का 5 से 6 वचन हम देखते हैं। बाइबल में लिखा है, इब्राहिम निसंतान था, 100 वर्ष का बूढ़ा था, और उसकी पत्नी अधिक आयु की और बूढ़ी थी, और बच्चे को जन्म देने की आयु पार कर चुकी थी। इसलिए वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। इस अवसर पर परमेश्वर इब्राहिम पर प्रकट हुआ और कहा, क्या कहा?
उसकी संतान को आकाश के तारों के समान महान करूंगा। उसने आशीष दिया और कहा, तुझे मैं संतान दूंगा। 100 वर्ष की बूढ़े को कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जिसने आकाश और धरती को बनाया है, जिसने सारी सृष्टि का रचना किया है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जो अपने बच्चों की आवश्यकताओं को समझने वाला और उसको पूरा करने वाला प्रभुओं का प्रभु है। बिना शंका किए उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और उसको महिमा मान्य किया। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने हमें बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी हैं। अगर आप उन प्रतिज्ञाओं को स्मरण करके उसे ग्रहण करोगे तो उसका फल जरूर आपको प्राप्त होगा। जब हम वेदना के साथ बाइबल पढ़ते हैं तब परमेश्वर का वचन हमसे बोलता है। क्या मेरे प्रियो, जब हम इसे बड़े ध्यान से पढ़ते हैं तब उसके शब्द हमसे बोलते हैं। ये पवित्र बाइबल है, पर ऐसा करने में हम चूक जाते हैं। बहुत सारे घरों में बाइबल हर रोज नहीं पढ़ते, रखते हैं बाइबल बहुत अच्छा से सेफली और उसे कभी कभी निकालते हैं। मेरे अति प्रियो, इब्राहिम के समान आइए हम भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है, जो गुदे गुदे को आर पार छेदता है और हमारे विचारों को, भावनाओं को स्ट्रिप करता है। इसलिए जो विश्वास करते हैं और विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। गलतियों की पत्री 3 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, यदि हम इस विश्वास के साथ बाइबल को ईमानदारी से पढ़ें तो उन प्रतिज्ञाओं के दावे अपने लिए कर सकते हैं। आप कहिए कि परमेश्वर आपने ये प्रतिज्ञा हमारे लिए किया है, हम इसे ग्रहण करते हैं, हम विश्वास करते हैं ये प्रतिज्ञा हमारे ही लिए है और परमेश्वर जरूर आपके जीवन में कार्य करेंगे। उस समय यह तो निश्चित है कि ठीक जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी थी, उसी तरह से वो हमें भी आशीष देगा। हमें क्या विश्वास करना चाहिए? रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 24 और 25 वचन को हम देखेंगे। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना गया, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु को क्रूस पर अपना प्राण देने हेतु भेजा था। जब यीशु ने क्रूस पर चढ़ाए छाने और मरने के लिए स्वयं को दे दिया, तब यहोवा ने अपनी सामर्थ से उसे मृतकों में से जिला उठा। प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठा। 40 दिन तक इस धरती पर था, अपने चेलों से मिला, कई लोगों से मिला और देखते देखते पिता की दाहिनी ओर चले गया, उठा लिया गया। आइए हम इस पर विश्वास करें।
हम जो पापों और अधर्म के मरे हुए थे, उसने हमें जिलाया। यशायाह नबी क्या कहते हैं, यशायाह 53:5 में, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसे सहना पड़ा। हमें इस पर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर उनके पाप क्षमा करेगा जो उससे एक बच्चे के समान कहते हैं, प्रभु मैं एक पापी हूँ, प्रभु मैं एक पापी हूँ। अब आपने मेरे निमित्त क्रूस पर अपना बलिदान दिया। आज मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। कृपया मेरे पापों को क्षमा कीजिए, कृपया मेरे पापों को क्षमा कीजिए। केवल यही नहीं, वह हमें अपनी दिव्य शांति भी प्रदान करेगा। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जगत का उद्धार करता है। हमारा परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें आशीषों से भरता है, हमारे परिवार को आशीषों से भरता है। जिस प्रकार 100 वर्ष की बूढ़े अवस्था में परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दिया है, वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी आशीष देगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आज जितने भाई बहन बच्चे बुजुर्ग तेरे वचन को सुने हैं खुदा, उनके दिल में तेरे प्रति, तेरे वचन के प्रति विश्वास जागृत हो और उनके जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिले और उनके जीवन में शांति आए। आज प्रभु जी फिर से एक बार हम पूरे देश, क्या पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, जो कोरोना वायरस लोगों को हिला के रख दिया, उस वायरस को हम सब के पास से हटा दे, इस धरती पर से हटा दे खुदा, कि लोगों के जीवन में फिर से शांति आए। लोग तेरे भय में चलने वाले बने, लोग तेरे आराधनाओं में आकर घुटना टेक कर आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाले बने और उनके जीवन फिर से खुशियों से भर दे। हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं को भी तेरे चरणों में लाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों को तेरे चरणों में लाते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तेरे हाथों में देते हैं। उनको भी तू बचा के रख, उनको जीवन में भी तू कार्य कर और उनके जीवन में ऐसा सामर्थ्य दे कि वो देश को शांतिपूर्वक चला सके। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।